इजिप्ट की मम्मी 1000 साल तक कैसे सुरक्षित बची रहती है। आपने द मम्मी रिटर्न देखी होगी या कोई दूसरी फिल्म जिसमें मम्मी के देखने को मिलती है सफ़ेद पट्टियों में लिपटी एक डेड बॉडी। लेकिन मम्मी सिर्फ यही नहीं होती। कोई भी मनुष्य या जानवर जिसका शरीर मरने के बाद लंबे समय तक बचा रहता है उसको मम्मी कहते हैं। जयपुर के इस म्यूज़ियम में रखी यह मम्मी 130 साल पहले मिस्र के कहिरा शहर से भारत लाई गई थी। 130 साल में पहली बार इसे बक्से से बाहर निकाला गया ताकि सदियों से सुरक्षित यह मृतक शरीर बर्बाद न हो। लेकिन यह मम्मी 2400 साल से कैसे बची रही, आइए समझते हैं। मौत के बाद भी शरीर का क्या होता है। मौत के बाद शरीर गलने व सड़ने लगता है। वैज्ञानिक इसे डिकम्पोजिशन या विघटन कहते हैं। जब हम जिंदा होते हैं तो हमारे अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम खाने को तोड़ते हैं जिससे पाचन में मदद मिलती है और मौत के बाद ये डाइजेस्टिव एंजाइम फुर्सत हो जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं। इसके बाद बैक्टीरिया अपना खेल खेलना शुरू करते हैं। हर जिंदा व्यक्ति के पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इन्हें कायदे में रखता है, लेकिन मौत के बाद इन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता। ये खूब लूटपाट मचाते हैं, खूब फैलते हैं। कुछ दिन में पेट में से पूरे शरीर में फैल जाते हैं और हमें बढ़िया से साफ कर देते हैं। अगर मौत के बाद किसी को शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया गया जाए तो कुछ महीने बाद सिर्फ हड्डियां ही बचेंगी और दशकों के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। डिकम्पोजिशन में लगने वाला वक्त बहुत सारी चीज़ों को डिपेंड करता है। तापमान, नमी, हवा, मिट्टी, कीड़े मकोड़े की मौजूदगी। एक बेसिक सा रूल है, बैक्टीरिया को फलने फूलने के लिए गर्मी और पानी चाहिए। अगर आसपास गर्मी है और हवा में नमी है तो ये डिकम्पोजिशन जल्दी ही ख़त्म होगा। अगर आसपास का माहौल ठंडा है और हवा सूखी है तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस धीमा हो जाएगा। अगर पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिले तब भी बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाते। हमारा खाना बैक्टीरिया ही खराब करते हैं, इसीलिए फ्रिज में रखने पर खाना बचा रह जाता है। लास्ट तो बड़े बड़े होने वाले फ्रीज़र में रखकर कुछ समय तक डिकम्पोजिशन टालने की कोशिश की जाती है। लेकिन हजारों साल तक पहले फ्रिज होते तो नहीं थे, फिर भी मम्मी कैसे बची रहती थी, इन्हें कैसे सुरक्षित रखते थे। फिर ये मम्मी कैसे बची हुई है, इनके शरीर सड़ गल क्यों नहीं गए। मिस्र की मम्मी का सीक्रेट क्या है, ये मम्मी कैसे सुरक्षित रहती है। मिस्र के इतिहास में बहुत पहले से ही मम्मी से सुरक्षित मिलते हैं। इनकी शुरुआती मम्मी एक्सीडेंटल थी, यानी मम्मी बनाने का कोई इरादा नहीं था, ये तुक्के में ही बन गई। मिस्र में न के बराबर बारिश होती है। वो इलाका सूखा व अधिक तापमान वाला है। जो शरीर वहाँ दफन किए जाते थे, रेगिस्तान की सूखी मिट्टी और गर्म हवा उन्हें काफ़ी शौक लेती थी और शरीर गलने से बच जाते थे। यह मम्मी देखकर प्राचीन मिस्र के लोगों को मृत शरीर का बचने का एक आइडिया आया। करीब 2600 साल पूर्व के आसपास मिस्र के लोगों ने जानबूझकर मम्मी बनाना चालू कर दिया था। समय के हिसाब से मम्मी बनाने की विधि में बदलाव आए। 1000 साल के बाद वो बढ़िया मम्मी बनाने लगी और ये प्रथा पॉपुलर हो गई। मृतक शरीर को मम्मी में बदलने का काम मिस्र में खास पुजारी करते थे। ये पुजारी थोड़ा बहुत सर्जरी और मानव शरीर का ज्ञान भी रखते थे। कई चरणों में बटे इस प्रोसेस में 70 दिन का समय लगता था। सबसे पहले डेड बॉडी को बढ़िया से धो लिया जाता था, फिर पुजारी उसके आंतरिक अंग निकालना शुरू करते थे। मौत के बाद सबसे पहले दिमाग मरता है, इसीलिए शुरुआत वहीं से होती थी। एक हुक टाइप का उपकरण नाक से डाला जाता था और धीरे धीरे दिमाग निकाल लिया जाता था। ये काम बहुत ही संभाल कर करना होता था क्योंकि इसी दौरान चेहरों को नुकसान हो सकता था।
उसके बाद पेट और छाती के बीच मौजूद अंग निकाले जाते थे। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया और एंजाइम्स इसी हिस्से में होते हैं। पेट में बड़ा सा चीरा लगाने के बाद अंदर के सारे अंग बाहर निकाल दिए जाते थे, बस दिल छोड़ देते थे। प्राचीन मिस्र के लोग दिल को आदमी का अहम हिस्सा मानते थे। उन्हें लगता था ये मानव का केंद्र है। दिल के अलावा दूसरे अंग निकालकर फेंकते नहीं थे, उन्हें अलग से सुरक्षित रखा जाता था। आमाशय, लीवर, फेफड़े आदि को अलग अलग बरनी में रखा जाता था। इन अंगों के मम्मी के साथ दफना दिया जाता था। ये अंग निकालने के बाद अलग काम होता था। शरीर से पूरा मॉइस्चराइजर यानी नमी को सोखना, पूरे शरीर को न्यूटन में दबाकर दिया जाता था। नेटोन का एक स्पेशल टाइप का साल्ट होता है जिसे नमी सोखने वाले सारे गुण होते हैं। शरीर के अंदर से भी पूरी नमी सोख ली जाए, इसके अंदर अतिरिक्त नेटोन के पैकेट डाले जाते थे। कई दिनों बाद जब शरीर एकदम सूख जाता था तब शरीर से सारा नेटोन झाड़ कर लिया जाता था। शरीर को अच्छे से साफ कर लिया जाता था क्योंकि इसके बाद शरीर सूख कर पत्ता हो जाता था। इसीलिए शरीर के सिकुड़े हुए हिस्सों को फुलाने के लिए लेलेन वगैरह भर देते थे। लेलेन एक टाइप का कपड़ा होता है जो मिस्र में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद मम्मी को खुशबू और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ऑयल या रेजिन का मिक्सर लगाया जाता था। उसके बाद फिर उसके ऊपर लेलेन लिपेटा जाता था। लेलेन को चिपकाए रखने के लिए रेजिन का इस्तेमाल करते थे। रेजिन एक चिपचिपी गोंद टाइप की चीज़ होती है जो आमतौर पर पेड़ से निकलती है। रेजिन से लेलिन की कई पट्टियाँ चिपकाने के बाद उसे एक मोटे लेलिन के कपड़े में ढक कर रख दिया जाता था। फिर इस कपड़े के ऊपर दोबारा पट्टियाँ लगाई जाती थी। मम्मी को एक ताबूत के अंदर सुरक्षित रखा जाता था। कई बार मम्मी के साथ कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया और कुछ ज़रूरी सामान भी रखे जाते थे। मिस्र के लोग मानते थे मौत के बाद भी एक यात्रा जारी रहती है। इसी यात्रा के लिए शरीर को संभाल कर रखा जाता था। उसके साथ चीज़ें उसके साथ ही होती थी जैसे कि पालतू जानवर, उनका सामान और उनका दिल। मम्मी किसी और तरीके से बन सकती है ऐसा भी सोचा जा सकता है। मम्मी सिर्फ में डरावनी वाली सफ़ेद पट्टे से लिपटी बॉडी नहीं होती। मम्मी दो तरह की हो सकती है। नेचुरल मम्मी जिसके शरीर संयोग से बच जाते हैं। मान लीजिए किसी में कोई ग्लेशियर में फंस गया, शरीर दब गया बर्फ़ में जहाँ का तापमान नेगेटिव में है, या कोई ऐसे बहुत गहरे गड्ढे में गिर गया जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, या किसी का शरीर ऐसी रेगिस्तान की मिट्टी में दब गया जहाँ पानी की एक बूंद नहीं। ऐसे केस में इनके शरीर वहीं पड़े रहेंगे और बरसों बाद ढूंढने पर मम्मी कहलाएंगे। यह नेचुरल मम्मी है। आर्टिफिशियल मम्मी जिन्हें जुगाड़ लगाकर बचाया जा सकता है या बनाया गया है। मौत के बाद शरीर को सुरक्षा प्रदान करने की प्रथा कई सभ्यता में होती है। इसे मम्मीफिकेशन कहते हैं, यानी मृतक शरीर को मम्मी बना लेना। प्राचीन मिस्र, कई दक्षिण अमेरिका सभ्यताएं, चीन, कैनेरी आइलैंड, गैम्बेसी मम्मी बनाने के लिए माने जाते हैं। प्राचीन मिस्र और दक्षिण अमेरिका की इंका सभ्यता इसके लिए फेमस है। मिस्र यानी इजिप्ट तो मम्मीफिकेशन के लिए बेहद प्रसिद्ध है। इनका फेमस है कि मम्मी बोलते ही सबको पिरामिड भी याद आ जाता है। मिस्र के लोग बहुत कायदे से मम्मी बनाते थे, इसलिए हम मम्मी देखकर उनकी शक्ल सूरत का अंदाज़ा भी लगा पाते हैं। राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय जयपुर में है। 133 साल पहले खुला अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। 14 अगस्त 2020 को एक तेज़ बारिश हुई।
म्यूज़ियम के बेसमेंट में पानी भर गया। यहाँ रखी हुई कई एंटीक चीज़ें, नक्शे, दस्तावेज खराब हो गए, लेकिन म्यूज़ियम की सबसे कीमती चीज़ें वहाँ से सुरक्षित निकाल ली गई थी। मिस्र के इतिहास में बहुत पहले से मम्मी के सबूत मिलते हैं, लेकिन शुरुआती मम्मी एक्सीडेंटल थी, यानी मम्मी बनाने के लिए कोई इरादा नहीं था। तो मम्मी को हम कैसे सुरक्षित रखते हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे।